हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं दुबई के अंदर हूं और मैं आज दुबई के अंदर आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से होती है और लोग बाग किस तरीके से रहते हैं यहाँ पर। ये मेरे पीछे एक मस्जिद है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। मैं अभी अभी यहाँ से निकला हूँ मस्जिद में से और मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से होती है। मेरे मस्जिद देखिए, मस्जिद कितनी प्यारी है ये। यहाँ पर मतलब आप थोड़ी सी दूरी पे चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 100 मीटर पे चलेंगे तो आपको मस्जिद मिल जाएगी। काफ़ी पास पास यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिदें बहुत प्यारी हैं। अगर आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो एक तो बिल्कुल चिल्ड मिलेगी आपको। बाहर अगर धूप में आप गर्मी में हैं तो सीधे नमाज का टाइम हो जाता है, तो मस्जिद के अंदर जाइए। आप वज़ू खाने के अंदर जा कर के जब फ्रेश होंगे तो आपको जो फील आएगी ना मस्जिद के अंदर घुस करके, तो उसकी तो मज़ा ही अलग है। और एक मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसके आसपास की ये मस्जिद है। और बाकी की मस्जिदें मैं अपने अगले ब्लॉग्स के अंदर आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो हम एक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ये है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास की जगह है ये। इस जगह का नाम है सतवा। क्या नाम है एक बार इसका? सतवा जगह के अंदर है हम। और मैं यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इंडिया में या फिर किसी अपनी कंट्री के अंदर नहीं हो। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है यहाँ पर, जैसा कहीं और देखने के लिए मिलता है। देखिए मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ। ये टैक्सी खड़ी हुई है और ये देखो, ये है हाफिज़ मोहम्मद जेंट्स टेलर। ये टेलर की शॉप है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है। ये लेडीज़ के कपड़े बिक रहे हैं यहाँ पर भी बिक रहे हैं। और ये है देखो, बिल्कुल सेम वैसी ही शॉप्स हैं जैसे हमारे इंडिया में होती हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हमारे इंडिया के लोगों ने ही बना रखी हैं। यहाँ पर इंडिया के होंगे या पाकिस्तान के होंगे या बांग्लादेश के होंगे। ये देखिए, फॉन ओएसिस बेल्ट्स बिक रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे इंडिया में बिकती हैं। घड़ियाँ हैं, देखिए खोखा लगा रहता है इंडिया के अंदर भी, बाहर यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये क्या है? ये देखो एल्युमिनियम वालों की दुकान। वाह भाई वाह, ये चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे। ये देखो, ये एल्युमिनियम और ग्लास वालों की दुकान है। यहाँ पर इन्होंने देखो एल्युमिनियम के डोर्स बनते हैं और अंदर रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है सारा का सारा। वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ पर ये एल्युमिनियम का काम होता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। भाई वाह, सुबह के टाइम में आएंगे इनसे बात करने के लिए। ये देखो मोबाइल की दुकान, बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पे सिम कार्ड मिल रही है, मोबाइल की एसेसरीज मिल रही हैं। तो अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर और अपनी शॉप करना चाहता है तो ऐसे शॉप्स देखिए, शॉप्स फॉर सेल और रेंट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए अवेलेबल होती है यहाँ पर शॉप। और शॉप लेकर के यहाँ पर अपना कोई भी अपना काम कर सकता है। और अगर कोई यहाँ पर अपना लाइसेंस बनवाता है या फिर कंपनी फॉर्म करता है तो उसको यहाँ की गवर्नमेंट रेजिडेंस भी दे देती है साथ में। ये देखिए किस तरीके से, बिल्कुल लग ही नहीं रहा मेरे को यहाँ पर आकर के कि मैं दुबई के अंदर हूँ या फिर अपनी खुद की कंट्री के अंदर हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही मार्केट है जैसे वहाँ पर होती है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। जैसा हमें लगता है कि भाई दुबई के अंदर जाएंगे तो सिर्फ मॉल्स ही मॉल्स होंगे। ये देखिए, ये है एक परफ्यूम की शॉप। वाह भाई, मेरे को एक परफ्यूम ख़रीदना है, मुझसे किसी ने मंगवाया है। तो जब मैं वापसी जाऊंगा तो यहाँ से एक परफ्यूम ज़रूर लेकर के जाऊँगा। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टॉक शूज़ की शॉप, बिल्कुल सेम वैसी ही है। परफ्यूम की शॉप, और ये नाई की दुकान, देखो सामने नाई की दुकान भी बनी हुई है। हर तरीके की नाई की दुकानें यहाँ पर, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, हर टाइप की मिल जाएगी। जैसे ऑब्वियसली जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही है। ज्वेलरी शॉप, अल रिज़ा रेस्टोरेंट, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, ग्लास की दुकानें हैं और ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, मोबाइल्स की शॉप्स हैं। कुल मिलाकर मतलब जैसा हमारे इंडिया के अंदर होता है सब कुछ बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो और किराया भी इनका इतना ही है। अब अगर आज हम इंडिया के अंदर देखें तो किराया 1 लाख रुपए तक होता है दुकानों का, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक होता है। यहाँ पर उससे भी कम में मिल जाता है किराया।
लेकिन ये है कि यहाँ पर एक महीने का नहीं देना होता, यहाँ पर पूरे 1 साल के लिए आपको लीज़ पे लेनी पड़ती है जगह। और जगह को लेने के बाद में आप अपनी कोई भी शॉप खोल सकते हो। और यहाँ पर हर एक चीज़ कम से कम भी तो ट्रिपल रेट पर है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको इंडिया में 10 रुपये की मिल रही है तो यहाँ पर वो 30 रुपये की बिक रही है। तो अगर आप इंडिया से सामान ला करके यहाँ पर कोई भी काम करना चाहते हो और कुछ बेचना चाहते हो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और हर टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब कोई देखो टाइपिंग का ऑफिस है, कोई अगर डॉक्यूमेंट बनवाना होता है तो वो भी है। अगर मतलब हर एक चीज़ है यहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं है जो आप ये सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर आकर के आप नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी अपने देश के अंदर करते हैं वो आप यहाँ पर आकर के भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कोरोना के बाद में बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए थे और अभी तक वो क्राउड वापस आया नहीं है। तो ये जगह अभी भी बहुत खाली पड़ी है। अगर आप चाहो तो आ सकते हो यहाँ पर। और शॉप्स भी यहाँ पे काफ़ी खाली अवेलेबल्स हैं, तो उसके अंदर आकर के आप जगह ले करके अपने लिए कुछ भी आई मीन टू से कोई भी काम आप कर सकते हो अगर आप काम करना चाहते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए बस कितनी लंबी है यहाँ पर, पूरी मेट्रो जैसी बसेस हैं। जैसी मेट्रो होती है हमारी वैसी ही बस है ये। और चिल्ड इतनी होती है, अगर बाहर गर्मी है तो अंदर समझ लो आप डीप फ्रीज़र के अंदर चले गए हो आप। प्यारी एक चीज़ बड़ी प्यारी बनाई हुई है यहाँ पर। देखिए जैसे ये बस है, बस थोड़ी दूर पहले रुक जाती है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में यहाँ पे बस स्टैंड बना रखे हैं। और ये जो बस स्टैंड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, इसकी खासियत ये है कि बस स्टैंड ये पूरे पैक्ड हैं और अंदर इसके अंदर AC लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठेंगे बस का इंतज़ार करेंगे तो धूप में इतनी देर सड़ते रहेंगे। आप आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं और बैठने के बाद में आप AC के अंदर बैठेंगे। अरे उधर नहीं जाना, AC के अंदर नहीं है, आप अंदर बैठेंगे। AC है फुल अंदर, चिल्ड बैठिए आराम से, बस का वेट कीजिए, बस आए बाहर निकलिए, बस के अंदर बैठ जाइए। तो अगर यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम भी कर रखे हैं उस गर्मी से बचने के। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे शोरूम बने, कपड़ों के शोरूम है यहाँ पर अच्छे खासे। जो शोरूम आप, लेकिन यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये सोच समझ के ख़रीदिए। आप इंडिया से अगर कुछ ख़रीदते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेचना अगर आप चाहते हैं कुछ भी तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। आप यहाँ पर कपड़े की शॉप खोल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी कपड़े की शॉप खुली हुई हैं, उषा, विशाल, बाबल, कुछ कपड़े की शॉप्स हो गया यहाँ पर, कैफेटेरिया हो गया, सैलून हो गया। और मतलब जो आमतौर पे दुकानें हमारे आसपास के एरिया के अंदर मिल जाती हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही है, यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि दुबई के अंदर जो है बहुत ज़्यादा, देखिए गाड़ी की सीट कवर की शॉप है, गाड़ी की एक्सेसरीज़ बिक रही हैं यहाँ पर। ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती हैं, इनके अंदर गाड़ियों के अंदर काम करा जाता है। सब कुछ सेम वैसा ही है। ये है रस्सी बिक रही, लड़कियों के जो गोटे वगैरह होते हैं। देखो साइकिल भी चल रही है दुबई के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि दुबई है तो यहाँ पे साइकिल नहीं चलेगी। अगर यहाँ मर्सिडीज चलती है तो साइकिल भी चलती है। ताले की दुकान, चाबी की दुकान, जूस की दुकान, ग्रोसरी। यहाँ घर जाते में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि इन्होंने होटल्स के आगे फुटपाथ के ऊपर भी जगह ले रखी है और इसका अलग से किराया देना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बैठ कर के जो खाने में मज़ा आता है उसका मज़ा ही अलग है। यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे टिकटॉकर्स और परफॉर्म करने वाले भी आ जाते हैं, आकर के वो अपना यहाँ पर डैग वैग चलाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आम तौर पर मिल जाती हैं। कल मैं यहीं पर ही बैठ कर खाना खा रहा था, तब मैंने देखा था एक फुटबॉलर आया था, आकर के वो अपना पूरा शो करने लगा। शो करने के बाद उसने कहा हमें सपोर्ट करो, कुछ लोगों ने उसको पैसे भी दिए और फिर उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करा। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब आपका दिल लगा रहेगा। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हमें लगता था कि इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग यहाँ पर ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे फ़िलीपींस के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और जो ये अफ्रीकन्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मतलब हर तरीके के यहाँ पे लोग हैं, कोई रेसिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये इतनी देर हो गई होगी, आपने देखा होगा, मैं आपको दुबई दिखा रहा हूँ, अभी तक एक भी शेख नहीं नज़र आया। मतलब
जो दुबई के शेख होते हैं वाइट कलर के कपड़े पहन करके, उस टाइप से देखिए कोई नज़र नहीं आता। जो शेख होते हैं वो बस अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, या वो अपने काम से जाते हैं, काम से आते हैं। पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से हमारे वहाँ पर दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर लोग बाग घूमते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से घूम रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे तो सब आपको वैसे शेखों वाले कपड़ों में मिलेंगे और बोलेंगे अल हबीबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल ही है यहाँ पर।